दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज क्वालिफायर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन। तो हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश। ठीक है, हैप्पी मतलब होता है खुश। ग्लेड मतलब भी होता है खुश, आनंदित। कहता है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द मेन आर वर्किंग, देयर द डॉट आर एट होम। यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। ठीक है, दी मेन आर वर्किंग, देयर वाइफ्स आर एट होम। ठीक है, यानी तो देखिए मेन प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे WIVS को चुना जाएगा। और यह भी स्पष्ट है कि जब पुरुष लोग काम पर बाहर निकलते हैं तो उनकी पत्नियां ही घरों में रहती हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट इंग्लिश, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे है पैसेज है कि in a small hill town there lived a thief. He was very small, and before breaking into houses for theft, he used to inquire about the lifestyle of the people staying in that house. Then, at the dead of night, he used to commit theft. Dhanpatra was a moneylender living in the same town. He was thrifty and never wasted money. He had a he had a daughter named Lakshmi. The thief knew Dhanpatra was rich and he had a lot of jewelry with him. अब देखिए smartly the thief found out the location of the house and designed the theft. One night, getting up to the roof of the house, he started removing the roof covering made of earthen tiles. The moneylender heard the sound and was sure that a thief was on the roof of the house. ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, कहता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ लक्ष्मी इन द एपिसोड। 4 का होगा सी, यानी हर नेम वाज यूज्ड टू मिसगाइड द थीफ। कहता है कि हाउ डिड द थीफ एंटर द हाउस ऑफ धनपत्र। यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी बाय रिमूविंग द टाइल्ड टॉप ऑफ द हाउस। ठीक है, 6 नंबर देखिए, कहता है कि वेयर वॉज द ज्वेलरी एक्चुअली केप्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, देयर इज नो मेंशन ऑफ ज्वेलरी लोकेशन इन द पैसेज। फिर कहता है कि व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द थीफ। 7 का होगा बी, यानी बिफोर थेफ्ट ही यूज्ड टू स्टडी द लाइफ स्टाइल ऑफ रेसिडेंट। कहता हु वॉज धनपत्र। 8 का होगा सी, यानी द फादर ऑफ लक्ष्मी। देखिए हिंदी में है कि जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी है। वह उन्हीं के लिए हैं जो रेगिस्तान में से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है और ओठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से तरबतर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी नहीं पड़ा नहीं। उपरोक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है? तो बी ऑप्शन, जीवन का सार। कहता है कि उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? 10 का सी, श्रम। कहता है कि गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वाक्य का अभिप्राय है कड़ा परिश्रम करना। कहता नेता का स्त्रीलिंग। 12 का होगा नेत्री। नेता का पर्यायवाची होगा अगुआ, नायक, सरदार। नेता का विलोम होगा जनता। कहता है कि कौन सी ट वर्ग बहुल है? तो 13 का होगा ए, मालवी। मालवी बोली ट वर्ग बहुल है। मैथिली, मगही बोलियां बिहारी हिंदी क्षेत्र की हैं। कहता चीटी का पर्यायवाची शब्द। तो चीटी का पर्यायवाची है सिमिका और पिपीलिका। कहता घुमक्कर शास्त्र के लेखक कौन है?
15 का बी, राहुल संकृत्यायन भूमक्कर शास्त्र के लेखक राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन का मूल नाम केदारनाथ पांडे था। इनकी प्रमुख रचना यात्रा पर आधारित है। घुमक्कर शास्त्र, मेरी जीवन यात्रा, यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास आदि। ठीक है। निर्मल वर्मा की प्रमुख रचना है रात का रिपोर्टर, एक चिथरा सुख, लाल टीन की छत। और अमृतलाल बेगर की प्रमुख रचना नर्मदा की परिक्रमा। जापान, देखिए जान पर खेलना मुहावरे का 16 का ए, बहुत बड़ा जोखिम। ठीक है, बहुत बड़ा जोखिम। खून पसीना एक करना मुहावरे का अधिक परिश्रम करना। ठीक है। नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। अकर्मक क्रिया किस पर जो है प्रभाव पड़ता है अकर्मक क्रिया में, तो बी ऑप्शन कर्ता। अकर्मक क्रिया में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, जैसे बच्चा हंस रहा है, सांप रेंगता है आदि। क्रिया बनाने के लिए धातु में ना जोड़ा जाता है। सकर्मक क्रिया में फल कर्म पर पड़ता है। ठीक है। जैसे राम आम खाता है, श्याम एक फिल्म देखता। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, सी ऑप्शन सेना। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा सेना है। ठीक है। ये मेला, कक्षा, परिवार, गुच्छा, गिरोह, ये सब समूहवाचक। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहता है कि तरुण का विपरीतार्थक बी वृद्ध, तरुण का विपरीतार्थक वृद्ध होगा। ठीक है। भव्य का साधारण, खोटा का खरा। मेरे समय के शब्द किस विद्या की रचना है, आलोचना। मेरे समय के शब्द आलोचना विद्या की रचना है। ठीक है। काव्य ये जो है यह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग के पूर्ण का हो। ठीक है। अब देखिए चंपू श्रव्य काव्य का एक भेद है, अर्थात गद्य पद के मिश्रित वाक्य को चंपू जो है काव्य कहते हैं। निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। यह काम उसने ही देखिए यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है, बी ऑप्शन निपात। तो ही यहाँ पे निपात है। ठीक है। तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो हमें क्रिया होने वाले समय का बोध कराता है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, तो ए ऑप्शन ज और यह। ज्ञ जो है वर्ण ज यह, ज प्लस यह ज्ञ वर्णों के संयोग से बना। व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलने से बनते हैं, वह संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है। क्ष, चरा, ज्ञ और श्र। कहता है कि कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है, कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है, सी ऑप्शन। तो देखिए सादगी शब्द उपसर्ग से ए ऑप्शन, सादगी शब्द उपसर्ग से नहीं बना है। सादगी में गी प्रत्यय है। अनजान अन उपसर्ग से बना है। बिन चखा में बिन उपसर्ग है। ठीक है। देखिए अक्ष को क प्लस मूर्धन्य स, त्र को लिखेंगे त प्लस र, ज्ञ को लिखेंगे ज प्लस य। ठीक है। अक्ष को लिखेंगे स प्लस र। ठीक है। स्र को स्र। ठीक है। स्र को लिखेंगे कुछ इस तरह से। दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, 24 का बी अपराह्न। दोपहर के बाद के समय के लिए उपयुक्त शब्द अपराह्न। दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। संभवतः वह लिखता है, तो सी ऑप्शन संभाव्य वर्तमान। संभवतः वह लिखता है इस वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। वह खाता है सामान्य वर्तमान। मैं पढ़ रहा हूँ अपूर्ण वर्तमान। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 26 का होगा बी, यानी मैं कानपुर गया था। फिर कहता है कि अद्भुत रस के अस्थायी भाव क्या है, ए विषम। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विषम। करुण रस का अस्थायी भाव शोक। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद और रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध। 8 कोना में कौन सा समास है, ए ऑप्शन द्विगु समास। 8 कोना में द्विगु समास है। पीताम्बर बहुब्रीहि समास है। भाई बहन द्वंद्व समास। भाववाचक किस प्रकार की क्रिया का
प्रयोग किया जाता है? 29 का सी अकर्मक। तो भाववाचक में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मदन ने गणित पढ़ाया सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। द्विकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। विप्सा में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन शब्दालंकार। विप्सा में शब्दालंकार है। अर्थालंकार, जहाँ किसी शब्द के अर्थ से कार्य में एक चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार। उभयालंकार, तो जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।